सुहाना सफर के इस एपिसोड में हम एक ऐसे महान कलाकार की बात करेंगे जो एक कलाकार भी थे, डायरेक्टर भी थे, म्यूजिशियन भी थे और सिंगर भी थे। दोस्तों, वो कोई और नहीं पर आपके हमारे किशोर दा थे। वाकई किशोर कुमार की आवाज में ऐसा जादू था कि उन्होंने करोड़ों दिलों पर और उन दिलों के कोरे कागज पे अपने गीतों से अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। Ina mina dika, daida menika, maka naka naka, chika pika rika. Ina mina rika dika de daida menika, maka naka chika pika rola rika. Ram pam posh. जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। से हो कि मजबूर चला मैं बहुत दूर सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे। और आपकी पसंदीदा लिस्ट में किशोर दा के गाने ना हो यह मुमकिन ही नहीं। चाहे आज की युवा पीढ़ी हो या अदर उम्र के लोग, सभी को किशोर दा बहुत पसंद है। अपनी गायकी से किशोर दा ने ऐसा असर छोड़ा है कि लोग आज भी उनके गानों को उसी तरह पसंद करते हैं जैसा जब वह जीवित थे तब करते थे। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में एक बंगाली परिवार और वहां के जाने माने वकील कुंजीलाल गांगुली के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। दोस्तों, आइए आज किशोर दा से जुड़े कुछ मजेदार किस्से सुनते हैं। अपनी जादुई आवाज से कई पीढ़ियों की रूह को छूने वाले किशोर कुमार के गले से बचपन में सही ढंग से आवाज नहीं निकलती थी, जिसे लेकर उनके माता पिता परेशान रहते थे। उसी दौरान एक हादसे ने उनके भीतर एक ऐसी सुरीली आवाज पैदा कर दी जो आगे चलकर लोगों के जहन में हमेशा के लिए घर कर गई। किशोर कुमार के साथ काम कर चुके और उनके पारिवारिक मित्र रहे अभिनेता रजा मुराद ने यह जानकारी दी। मुराद का कहना है, किशोर दा ने मुझे एक बार बताया था कि बचपन में उनकी आवाज गले से निकलती नहीं थी। इसको लेकर उनके माता पिता परेशान रहते थे। उन्होंने कहा, किशोर का पैर एक बार हाशिए पर पड़ गया और वह इतना रोए कि उनमें यह जादुई आवाज पैदा हो गई। वह अपनी सुरीली आवाज के लिए इसी हादसे को श्रेय देते हैं। हिंदी सिनेमा में किशोर कुमार एकमात्र ऐसे गायक है जिन्होंने 8 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्होंने कई और पुरस्कार मिले। किशोर कई फिल्मों में नजर आए, हालांकि उनके भीतर बतौर गायक जो प्रतिभा छिपी थी उसका अंदाजा
किसी को नहीं था। इस प्रतिभा को सबसे पहले सचिव देव बर्मन ने पहचाना। एक बार बर्मन अशोक कुमार के आवास पर गए थे, जहां उन्होंने देखा कि किशोर कुमार के.एल. सहगल की नकल करने की कोशिश करते हुए कुछ गुनगुना रहे थे। इस पर उन्होंने किशोर को सलाह दी कि वह अपनी खुद की शैली विकसित करे। किशोर ने उसकी सलाह मान ली और खुद की शैली विकसित की। इस तरह से एस.डी. बर्मन के साथ किशोर की गायकी के कैरियर की शुरुआत हुई और दोनों ने कई यादगार नगमे दिए। मुराद का कहना है, किशोरदास सहगल के बड़े प्रशंसक थे। उनके कमरे में सहगल की कई तस्वीरें थी। इससे पता चलता है कि वह सहगल के कितने बड़े फैन थे। किशोर कुमार अपने गानों में यूरोपियन के अंदाज के कारण जाने जाते रहे। यह नुस्खा उन्होंने अपने मजले भाई अनूप कुमार के एक रिकॉर्डिंग से छिपकर सीखा था। अनूप जी इसे विदेश से लाए थे। गीत और संगीत में किशोर इतने उलझे थे कि उनके अभिनय के गीत उस समय मोहम्मद रफी जी को गाने पड़े। का दूसरा किस्सा उन्हीं की बनाई फिल्म चलती का नाम गाड़ी से जुड़ा हुआ है। 1958 में किशोरदा ने एक फिल्म बनाई थी जिनका नाम था चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया और उनकी अभिनेत्री थी मधुबाला। इस फिल्म का संगीत बर्मन दा ने दिया था और इस फिल्म के सभी गानों किशोर कुमार ने ही गाए थे। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। वह ऐसा समय था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपए 12 आने के उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब अपने 1 रुपए 12 आने चुकाने को कहता तो वह कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास और चम्मच बजा बजा कर 5 रुपए 12 आने गाकर कई धूम निकालते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। बाद में उन्होंने अपने एक गीत में इस 5 रुपया 12 आने का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया। शायद बहुत कम लोगों को 5 रुपया 12 आने वाले गीत की यह असली कहानी मालूम होगी। लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना। दोस्तों, किशोरदा के फिल्मी कैरियर का तीसरा किस्सा ऐसा है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान को एक महान सिंगर मिले। दोस्तों, 1965 तक किशोरदा एक एक्टर के तौर पर एकदम सक्सेसफुल रहे, लेकिन बाद में उनकी एक के बाद एक फिल्म एज ए एक्टर फ्लॉप होने लगी और थोड़ा वो कुछ समय के लिए हट गए। और अजीब बात यह थी कि उन्होंने 1950 से गाना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने अपने लिए और सिर्फ देवानंद के लिए गाने गाए थे, जिनके साथ उन्होंने पहली पिक्चर की थी। लेकिन अब हालात बड़े खराब हो गए थे। किशोरदा फुल फ्लेज प्लेबैक सिंगर बने ही नहीं थे। साल में कुछ 8 से 10 गाना गाया करते थे। अब एक तरफ एक्टिंग कैरियर चौपट हो गया था और ऊपर से किशोरदा के ऊपर इनकम टैक्स की काफी बड़ी लायबिलिटीज हो गई थी। बहुत परेशानी में आ गए थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वो गाए, तो वो प्रोग्राम्स करने लगे और उससे जो पैसा इकट्ठा होता था वो इनकम टैक्स वाले को देते थे। ऐसे बुरे दौर में बरबंदा फिर एक बार उनके काम आया और 1968-69 में एक फिल्म बन रही थी
एक न्यू कुमर के साथ, जिनका कुछ खास नाम नहीं हुआ था। उस पिक्चर में बर्मन दा ने किशोर दा से गाने गवाए। दोस्तों, वो फिल्म हिस्ट्री बन गई। वो फिल्म थी आराधना, जिसने उस वक्त के सुपरस्टार, एक्चुअली आराधना से ही वो सुपरस्टार बने, वो थे राजेश खन्ना। पिक्चर ने वाकई लोगों के दिलों में आग लगा दी। एक एक गीत किशोर कुमार का सुपर डुपर हिट हुआ और बाद में किशोर कुमार एज ए प्लेबैक सिंगर फैलते गए। सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। दोस्तों, आप नहीं मानोगे, लेकिन जो आज की पीढ़ी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो उनके गुजरने के बरसों बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए, जो जिंदगी में कभी किशोर कुमार से मिले भी नहीं, वो धुन बनाते हैं और उसके बाद उदासी से कहते हैं, काश ये गाना किशोर दा ने गाया होता। खैर, अब वो तो नहीं है, लेकिन गीत हमारे साथ है और जब तक हम हैं, ये गीत हमारे साथ रहेंगे। किशोर कुमार की आवाज हमारी यादों में, हमारे जहनों में, हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, मुझे दीपक आचार्य को इजाजत दीजिए। नमस्कार। राहों में तू मुझे पीछे छोड़ के, आगे तू निकल गया, साथी तू बदल गया।